नमस्कार दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट भी करें। तो आज हमारा जो 7 तारीख को कल ही यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो थर्ड पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन वीडियो है। तो मैं डायरेक्ट उनका आंसर ही बताऊंगा, तो आप अपने पेपर से मिलान कर सकते हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। और लास्ट में मैं ये भी बताऊँगा कितना स्कोर हर सब्जेक्ट के लिए, मतलब जैसे साइंस वाले हो गए, आर्ट वाले हो गए, कॉमर्स, उनके लिए कितना स्कोर शेप रहेगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें काश्तकारी स्लिप के बारे में पूछा गया था। तो वो किस जीआई टैग किस ज़िले को मिला, तो वो बीकानेर को मिला है। और राज्य में पुराने बड़े पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जो एक प्रतियोगिता शुरू की गई थी वो थी राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता। और हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 की मंजूरी दी। इसमें 2000 केटी प्रतिवर्ष ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, तो 2030 तक रखा गया। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में किस प्रख्यात कवि आलोचक को महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया, तो के सचिदानंद को दिया गया है। और अभी क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं तो मैं डायरेक्ट आंसर ही बोल रहा हूँ, आप मिलान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में रतन कुमार सांबरिया, जिनका उपन्यास सांप के लिए दिया गया था, इनको राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार होता है जो मीरा पुरस्कार, वो रतन कुमार सांबरिया को। और कबड्डी की खिलाड़ी की जो टीम थी जो हाल ही में आयोजित एशियन गेम में भाग लिया था, उनमें से कौन सी महिला नहीं खिलाड़ी नहीं थी, तो स्नेहल राठौड़ नहीं थी, बाकी 3 टीम की सदस्य थी। प्रमोद कुमार शर्मा को मार्ग पुरस्कार दिया गया गोपागण वैभव के लिए। और सूर्यमल मिश्र पुरस्कार 2023-24 दिया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को। हाल ही में अर्थ इंडिया 2023 का किताब जीता प्रियन सैन, ये सीकर से है। और राजस्थान इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क विकसित किया गया धौलाई जमुआ रामगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख सकते हो, सऊदी अरब में घुड़सवारी फेडरेशन के लिए किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते हैं, तो वो दिव्य कीर्ति सिंह है। राजस्थान के माननीय कौशिक ने शिफ्ट समारा और आशीष चौकसी के साथ झांग जाओ एशियन खेल 2023 में 50 मीटर रेल में 3 पोजीशन में मतलब कितना स्कोर किया, तो इनका संयुक्त रूप से स्कोर था 1764 पॉइंट कुछ था, तो ये 1764 आंसर था, यही सही है। किन 2 जिलों को पहली बार जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, तो वो जयपुर जोधपुर। और कोरिया में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता, तो वो रजत जीता। तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी, मतलब जो अंधे विकलांग होते हैं उनके लिए जो क्रिकेट चैंपियनशिप उदयपुर में आयोजित की गई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुलंद दरवाज़ा, तो ये भी थोड़ा नज़दीक है, उसमें गयासुद्दीन खिलजी ने वहाँ पे मज़ार का निर्माण करवाया था। शायद इस बुलंद दरवाजे का निर्माण शुरू इसने ही करवाया था, कंप्लीट मोहम्मद खिलजी ने करवाया था, तो इसमें ये आंसर सही माना जाएगा। ये बागौर से सभी संबंधित है, तो ये दोनों ही कथन सही हैं बागौर वाले। अलाउद्दीन की खिलजी की कौन सा सेनापति रणथंभौर घेरी में मारा गया था, वो नुसरत खां था। और ये कछुआ वंश के शासक, इनका कालक्रम, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन आएगा, 2, 1, 4, 3। और अकबर ने जो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जो दल भेजे थे उनमें से अब्बुल फजल नहीं था, बाकी ये तीनों थे। और ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जो महाराणा से मिलने के लिए गए थे, तो नानजी पटेल व ठाकजी पटेल को भेजा गया था। 1516 मीरा का ब्याह भोजराज, ये सांगा का पुत्र था। और ये मिलान वाला, तो इसमें 3, 4, 2, 1 हो सकता है। कौन सी दादू पंथ की शाखा नहीं है, तो थाम्बा नहीं है। 1897 में राजपूत में 6 ब्रिटिश छावनियाँ थी, उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग नसीराबाद अजमेर वाली थी। चित्रकन निहालचंद ये किशनगढ़ शैली से था। दादू पंथ के अधिकांश साहित्य ढूंढानी जो जयपुर के आसपास बोली जाती है। 1933 कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता तो जानकी देवी बजाज ने। मारवाड़ क्षेत्र में गुड़ला उत्सव मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। और एक चमड़े से बना वाद जो मंदिरों प्रार्थना के त्योहारों धार्मिक उत्सव में बनाते, तो वो नौबत है। बेसर व बमरकड़ी नाक में पहनी जाती है। गोल्डन ट्राइंगल दिल्ली आगरा जयपुर वाला जो है वो है।
किस भू आकृतिक प्रदेश नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मकरा पड़ता? तो ये लूणी बेसिन में पड़ता है। हथमती, मेसवा और माध्यम सहायक नदियाँ साबरमती की। अंचलदास खिचड़ी वसनिका शिवदास गार्डन की है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जॉर्ज अब्राहम की रिएशन की। राजस्थान भाषा में मुंडिया लिपि किस नाम से जानते हो? तो महाजनी, जिसके आविष्कारकर्ता टोडरमल है। तो इसमें सही पूछा तो इसमें बी और सी सही है। ये मिलान वाला तो इसमें BADC आएगा। और किस झील का क्षेत्रफल कम हो रहा सिकुड़ रहा? तो वो बालसमंद है। वर्ष 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित 19 से 21 तक किस जिले का वन क्षेत्र नकारात्मक 30% मतलब घटा? तो वो जालौर है। वर्षा का आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की ओर, जो सबसे कम जोधपुर, फिर राजसमंद, फिर उदयपुर, इस हिसाब से है। आड़ोती प्रदेश की प्रधान मिट्टी तो वर्टिसोल काली मिट्टी पाई जाती है आड़ोती प्रदेश में। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य एक से अधिक जिलों में? तो टोडगढ़ रावली है। और राजकिरण और RD 57 ये जो की वैरायटी हैं। कौन सी राजस्थान के जिले में सोने के भंडार? तो बांसवाड़ा में है। लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र तो गुड्डा गांव और गिराल में है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति का न्यूनतम प्रतिशत तो बीकानेर नागौर में अनुसूचित जनजाति का। और जनगणना 2011 के अनुसार इनका लिंगानुपात अवरोही क्रम में तो पाली, टोंक, दौसा, अलवर का। इनमें से ये तीनों ही सही हैं। चंबल राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त 50-50। गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ और जवाहर सागर बांध का द्वितीय चरण में। तीनों ही सही हैं। ये मिलान वाला तो इसमें 4, 3, 2, 1 आएगा। और ये पशुओं से समझिए सूरती भैंस की है, मगरा भेड़ की है, बरबरी बकरी की और मालवी भैंस की है। तो इसमें BBAC आएगा। और कुलपति द्वारा वर्ष 2020-21 में किस विश्वविद्यालय को सर्वोत्तम विश्वविद्यालय कुलपति पुरस्कार मिला? तो महाराणा प्रताप कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर को। मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण? तो नहरी सिंचाई नहीं, बाकी कारण है। राजस्थान सरकार की जलवायु परिवर्तन नीति 2023। लूणी किस कारण प्रदूषित है? तो वस्त्रों की रंगाई छपाई जो पाली साइड में है। इनमें से ये कथन सही। राजस्थान का पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल तक लगा था, 45 दिन के लिए। ये बाकी 2 ऑप्शन गलत हैं, तो केवल एक सही आएगा इसमें। और इसमें गलत पूछ रहा तो गलत ये वाला है, 4 नंबर ऑप्शन। 59 में आप देख, इसमें भी नहीं पूछ रहा तो ये 4 वाला ऑप्शन है। सर्वाधिक समय राष्ट्रपति शासन तो भैरव सिंह शेखावत के समय लगा 2 बार। इसमें सुमेलित नहीं है तो ये ज्योति किरण का सुमेलित नहीं है। 10, 11 से 14, 15 नहीं है इनका। 2023 तक राजस्थान विधानसभा पूर्ण रूप से कितनी बार मतलब भंग की गई है? तो 2 बार की गई है। 29 अगस्त 1949 को अपना जो उच्च न्यायालय उसका उद्घाटन हुआ तो उसकी अध्यक्षता की थी राजप्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह। और राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था? तो सबसे पहले KN वांचू थे। और हाल ही में न्यायाधीश जॉर्ज अगस्टिन को भी, जॉर्ज मसीह है जो, इनको भी सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत कर दिया गया। राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही तो नगेंद्रा वाला नहीं, ये पहली जिला प्रमुख थी। राजस्थान रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा का गठन किया गया था 2019 में। और राज्य चुनाव आयोग अक्टूबर-दिसंबर 2020 में कितने जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के 11वें आम चुनाव तो 21 जिलों में। राज्य मानवाधिकार आयोग 19 जनवरी 2001 को लागू हुआ था। और इनमें कौन सा सही नहीं है? नहीं, 1952 में राजस्थान पंचायती राज नियम लागू और पूरे राज्य में पंचायतें स्थापित हुई, ये सही नहीं है। और ये सामाजिक अक्षेषण उत्तरदायित्व पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान गठन 2019 में। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 कौन सी धारा आयोग के कार्य उल्लेखित नहीं है? तो धारा 11 में कार्य उल्लेखित नहीं पूछ रहा तो धारा 11 में है। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में DS तिवारी का है। कौन सा मुख्य सचिव अशोक गहलोत के समय नहीं था? तो ये निहाल चंद गोयल नहीं था। और जन सूचना पोर्टल त्रुटिपूर्ण कथन को पहुँचाई तो ये सूचना पाने के लिए SSO ID आवश्यक नहीं। ये पिछली बार भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में आया क्वेश्चन है ये। और
कृषि गणना 2015-16 के अनुसार प्रचलित भूमि जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर है। पेट्रोलिक उत्पादक क्षेत्र कितने जिलों में? तो 14 में। इसमें दोनों ही सही नहीं है। राज्य के आर्थिक वित्तीय और परिदृश्य के सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में हेतु राजस्थान में कौन सी परिषद समिति का गठन किया? तो राजस्थान मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद का गठन किया गया। 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतों पर पूछ रहा सकल राज्य कृषि क्षेत्र में तो 28.5 आएगा। और राजस्थान 2011-12 में 2022-23 की अवधि के दौरान कृषि एवं समझ स्थिर मूल्य सकल राज्य मूल्यों में चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर तो 5.24% आएगी। और रबी की मौसम के तिल यानी पसीने रबी की पूछ रहा है, ध्यान रखना। सरसों, तारामीरा और अलसी ये आएगा इसमें। और इसमें कौन सा सही नहीं है? तो ये पूछ रहा ऋण उन विशेष योजनाओं को दिया जिनकी समय परिवार की सभी स्रोतों में 5 लाख, ये सही नहीं है इसमें। अटल भूजल योजना का उद्देश्य है भूजल के बेहतर प्रबंध के साथ साथ घटते स्तर को रोकना। राजस्थान सूक्ष्म लघु और उद्यम नीति 2022 में शहरी गरीब और कमजोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता शहरी क्षेत्रों में है, तो ये जनता क्लिनिक चल रहे हैं। स्टार्ट्स एक विश्व बैंक द्वारा पोषित परियोजना है। इसका उद्देश्य है स्कूली शिक्षा में की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना। राजस्थान की मिड डे मील योजना में कौन सा सही है? तो इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में 450 ग्राम कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन, ये 2 नंबर है। स्टैंड अप इंडिया योजना की परिकल्पना की गई अनुसूचित जाति और जनजाति तथा महिला उद्यमियों को उद्यमशील प्रोत्साहित करने के लिए। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग के लिए बालक बालिकाओं के लिए 25% सीट आरक्षित होंगी। और ये राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में कौन सा कथन सही है? तो इसमें 2 नंबर सही है, केवल बी सही है। राजस्थान कुल 4 जिलों में 100% डिजिटाइजेशन के चयनित किए गए हैं, तो ये अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर, सिरोही। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस की लंबाई राजस्थान में है 374 किलोमीटर। राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धावस्था समान पेंशन योजना के अंतर्गत 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं और 58 वर्ष इससे अधिक पेंशन प्राप्त करते हैं, तो ये 75 वर्ष की आयु तक 750, लेकिन हो सकता है अभी 1000 कर दी, तो ये ऑप्शन भी सही हो। इसमें वारपीएससी पर है, कौन सा सही माने। एक जिला एक उत्पाद शुरुआत की गई, इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो ये दोनों ही सत्य हैं, ए वो भी। कौन सा सत्य है? इसमें भी राजस्थान स्लिप 17 सितंबर 2000, ये भी सत्य है। इस नीति का उद्देश्य हस्तशिल्पियों को बुनकरों को उन्नत तकनीकी आवश्यक वित्तीय और विपणन सहायता उपलब्ध कराना, ये दोनों ही सही हैं इसमें। राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत देशी व विदेशी फिल्म निर्माताओं को कितनी धनराशि सब्सिडी? तो ये 2 करोड़ तक। और 25 सितंबर 2023 को प्रधान ने किन 2 स्टेशनों के बीच चलने वाली राजधानी 30 वंदे भारत? तो ये जयपुर उदयपुर। राष्ट्र के 6ठे राज्य वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आयोग का गठन दिसंबर 2020 संविधान के अनुच्छेद 243 वो 243 आई है, ये वाला नहीं है। और हाल ही में जैसलमेर निकट वैज्ञानिकों दुनिया के पुराने शाकाहारी डायनासोर खोजे, उनका लगभग कितने वर्ष पुराने? तो 16.7 करोड़ वर्ष पुराने। और 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन उदयपुर में कब आयोजित किया गया? तो 21 से 22 सितंबर 2023 को। तो ये अपना पेपर है। और अभी सेफ स्कोर सभी सब्जेक्टों के लिए मान सकते हो, अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं उनके लिए आप मान सकते हो 30 के आसपास, +2 कर सकते हो और -2 कर सकते हो, मतलब 28 हो या 30 हो या 32 इसके समथिंग मिलेंगे आपको, मान सकते हो 28, 30 और 32, ये स्कोर अच्छा स्कोर है। बाकी अभी 2 पेपर और हैं। और बाकी साइंस वाले हो या कॉमर्स वाले हो तो उनके लिए ये मान सकते हो आप 20 से 25 के बीच ठीक स्कोर है। बाकी आपका पेपर सब्जेक्ट के पेपर अभी बाकी हैं तो आप उनमें बेहतर कर सकते हैं, तो इस ठीक स्कोर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। आर्ट साइंस वालों के लिए 20 से 25 या ऊपर है तो वो प्लस में है, और आर्ट वालों के 30 के आसपास 30-32 या 28-29 कोई दिक्कत नहीं, ये सेफ स्कोर है। तो जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।